क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी ज़िंदगी में होने वाली समस्याओं का कारण हमारी ये छोटी-सी ज़ुबान है, हमारे शब्द हैं, जो हम गलत अंगीकार करके उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब कोई हमसे कहता है कि ऐसा तुम्हारे साथ होने के लिए जा रहा है और हम कहते हैं ऐसा ना हो हमारे साथ, कि हम उस बात में राज़ी हो जाते हैं। जब कोई कहता है तेरी जॉब नहीं लगेगी, हम कहते हैं अरे जॉब लगनी बहुत ज़रूरी है भाई, ऐसा मत बोलिए। हम कई बार दूसरों की बातों को स्वीकार भी कर लेते हैं। हम कहते हैं हाँ, सचमुच मैं लगता है कभी ठीक हो नहीं पाऊँगा, लगता है कभी मेरे बच्चे नहीं होंगे, लगता है कभी मेरा घर नहीं बन पाएगा, लगता है ये बीमारी कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। और हम ऐसे अपशब्दों का जब इस्तेमाल करते रहते हैं, जब नकारात्मक अपने मुंह से बोलते रहते हैं, वैसा ही हमारी जिंदगी में फिर हो जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है, नीति वचन उसके 18 अध्याय पद 21 में, कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, जब सही अंगीकार आप करेंगे, सही बात अपने मुंह से बोलेंगे, तो परमेश्वर भी आपकी सही बात को सहमति देंगे और वैसा आपके जीवन में होगा। आप याद करिए उस स्त्री को जो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी। उसे 12 साल तक लगातार उसको क्या हो रहा था, लहू बह रहा था। और लहू बहने के कारण वो कितनी कमजोर थी कि चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन वहां पर एक एग्जैक्ट वर्ड लिखा है कि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जब जब वो चर्चा सुनती थी यीशु मसीह के आने की, जब लोग उससे कहते थे कि तेरी बीमारी नहीं जाएगी, तू चंगी नहीं होगी, उसने बहुत दुख उठाया वैद्यों के द्वारा, उसने बहुत पैसा खर्च किया, इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा उसको नहीं मिला। लेकिन वो कहती थी मन में, हमेशा लोगों से अंगीकार करती थी। जब लोग कहते थे कि तू ठीक नहीं होगी, तब वो कहती थी एक दिन मैं चंगी हो जाऊंगी। बस प्रभु यीशु मसीह एक बार मेरे गली में आ जाएं, मेरे नगर में आ जाएं, एक बार मैं उनके पास तक पहुंच जाऊं कैसे ही, और जैसे ही मैं उनके कपड़े को छू भी लूं तो चंगी हो जाऊंगी। और सचमुच एक दिन अवसर मिला उसे कि यीशु मसीह उसके पास आए, और वो भीड़ को चीरती हुई, गिरते पड़ते कमजोरी की हालत में उन तक पहुंच गई, और उसने वास्तव में विश्वास के साथ उनके वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। कि उसके शब्द ऐसे थे कि मैं अगर वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और वहां पर एक विचित्र घटना, पता क्या घटती है? इतने सारे लोग वहां पर थे और लोग उस पर गिरे पड़ रहे थे, पर लोग चंगे नहीं हो रहे थे। तो यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है। चेले कहते हैं प्रभु लोग तुझ पे गिरे पड़ते हैं, किसी का हाथ लग रहा है, किसी का पांव लग रहा है, किसी का कंधा लग रहा है, और आप कह रहे हो किसी ने छुआ है। यीशु ने कहा किसी ने विश्वास के साथ छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और यीशु ने जान लिया कि किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है और वो चंगा हो गया है। और उस स्त्री ने भी तुरंत रिसीव किया चंगाई को, और जैसे ही उसने वस्त्र को छुआ, उसने भी अपने अंदर जान लिया कि मैं चंगी हो गई हूं। मेरे प्रियो, 12 साल का उसका लहू बहना बंद हो गया, उसकी कमजोरी चली गई, और उसने स्वीकार किया कि प्रभु मैंने जो कहा था अपने मुंह से वैसा मेरे जीवन में हुआ है। और यीशु मसीह ने कहा जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अगर आज आप भी किसी बीमारी के बिस्तर पर हैं, किसी समस्या में पड़े हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आज अपने मुंह के शब्दों को सही करिए, अच्छा बोलना सीखिए और पॉजिटिव बोलिए अपने विषय में। कहिए मेरा घर बनने के लिए जा रहा है, मेरी गरीबी उतरने के लिए जा रही है, मेरा कर्जा उतरने के लिए जा रहा है, प्रभु मुझे बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है, प्रभु मुझे गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जा रहा है, प्रभु मेरे घर को बचाने के लिए जा रहा है, मेरा परिवार विश्वासी बनने के लिए जा रहा है, मैं स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने के लिए जा रहा हूं। और वैसा आपकी जिंदगी में हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करिए, सही अंगीकार कीजिए और आशीष पाइए। आमीन।